Brought to you by Mrs. Bector's. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। आईएएस की नौकरी छोड़ दी, सिस्टम से लड़े, अब राजनीति में आ गए। ये कहानी है पूर्व आईएएस ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन की। वही कन्नन गोपीनाथन जिन्होंने साल 2019 में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। 13 अक्टूबर को कन्नन गोपीनाथन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। दोपहर करीब 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फोटो खींची गई और साथ में दिखे कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा। उसके बाद ऐलान हुआ कि कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार जिस दिशा में देश को लेकर जाना चाहती है वो गलत है और मुझे गलत के खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिजाइन किया। उस वक्त एक चीज क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने थे। कई सारे राजा पहले भी थे। प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे। सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे। जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुलन कर लेंगे और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। यह बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हां हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। कन्नन गोपीनाथन केरल के कोट्टयम जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने पलक्कड़ जिले में पढ़ाई की। साल 2001 में जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो राज्य टॉपर रहे। फिर पहुंचे रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिसरा, जहां से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहां भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। फिर आया साल 2012। कन्नन गोपीनाथन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों, जिसे AGMUT काडर कहा जाता है, उसके आईएएस अफसर बने। साल 2018 में जब केरल में भयंकर बाढ़ आई तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया। वो राहत शिविरों में ग्राउंड पर मौजूद रहे, लोगों की मदद की, जिसकी स्थानीय लोगों ने तारीफ भी की। पर जब साल 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया तो संचार प्रतिबंध के विरोध में आईएएस सेवा से कन्नन गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद गोपीनाथन कश्मीर सीए जैसे मुद्दे पर मुखर होकर अपनी राय रखने लगे। साल 2020 के अप्रैल महीने में सरकार ने कन्नन गोपीनाथन को फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पूर्व अफसर ने कहा कि वो कोविड-19 संकट के लिए अपनी इच्छा से काम करने को तैयार हैं, लेकिन बतौर आईएएस अफसर नहीं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आर्टिकल 370 को लेकर कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि 370 हटाना या नहीं हटाना सरकार का निर्णय है, लेकिन अगर आप पूरे प्रदेश को बंद करने का निर्णय कर देंगे तो क्या वो सही है? मैं उस वक्त भी इस बात को क्लियर रखा था कि 370 हटाना है नहीं हटाना है वो एक सरकार का निर्णय हो सकता है, पर उसके बाद अगर एक पूरा प्रदेश को आप ये निर्णय करते हैं कि हम उसको बंद कर देंगे, जिस तरीके से वहां के सारे लीडर्स को, एमपी को, मान लीजिए ये बात दिल्ली में होता है कि जितनी जर्नलिस्ट है, जितनी एमपी है, जितने एक सीएम है, उन सबको जेल डाल दिया जाए, यहां की ट्रांसपोर्टेशन बंद किया जाए, यहां की टेलीफोन बंद किया जाए, यहां की इंटरनेट बंद किया जाए, तो क्या वो सही है?
ये सिर्फ मेरे लिए सवाल नहीं है, हम सबके लिए सवाल है। वही केसी वेणुगोपाल ने भी कन्नन गोपीनाथन का पार्टी में स्वागत करते हुए लिखा, उन्होंने ईमानदार अफसर, जागरूक नागरिक और सच्चे लोकतंत्र के समर्थक के तौर पर काम किया है। उनका हमारे साथ जुड़ना हमारे उस आंदोलन को ताकत देगा जो भारत के संविधान, आजादी और सबको साथ लेकर चलने वाली सामाजिक सोच की रक्षा के लिए चल रहा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। दी लल्लन टॉप देखते रहिए। मेरा नाम प्रगति है और ये जानकारी लेकर आई थी आपके लिए रक्षा। शुक्रिया।